नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रॉडकास्ट मंत्रा नए तेवर, नए रंग रूप में आपके सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण कल यानी 1 जून को होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मेडिटेशन में चले गए हैं तो विपक्षी दलों ने हल्ला काट दिया है। इंडिया गठबंधन जीत का दावा कर रहा है और प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में जीत को आश्वस्त होकर विकसित भारत की नई तस्वीर कैसे लिखी जाए, इसको लेकर रणनीति विवेकानंद ने जहां पर मेडिटेशन किया वहां पर पहुंच गए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय आशुतोष गुप्ता हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम को चुनावी रैलियों में उनके भाषणों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन में चले गए हैं और ये पहली बार नहीं है, लेकिन चुनाव को वो जिस तरह से अपने ढंग से चलाने में सक्षम होते हैं, क्या लगता है कि ये जो मेडिटेशन है वो आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसको कहाँ तक वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 महीने से लगातार चुनाव में लगे हुए थे। आज 73 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 218 चुनावी कार्यक्रम करे और लगभग 88 इंटरव्यू उन्होंने इन 3 महीनों में किए। मुझे नहीं लगता पूरे देश में कोई भी ऐसा नेता होगा, उनसे उनका हमउम्र या उनसे कम उम्र वाला भी, जिसने इतनी मेहनत इस चुनाव में की हो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 में भी वो केदारनाथ में ध्यान करने चले गए थे। ये उनका अपना स्वभाव है। वो जब राजनीति में नहीं थे तब भी हिमालय पे ध्यान करने चले गए थे। तो ध्यान करना उनका स्वभाव है और ये उनको ऊर्जा देता है। तो केवल ऊर्जा को वापस पाने और इस चुनाव में जो 3 महीने वो लगे रहे, इतनी मेहनत की है और शायद इतनी रैलियां भी की हैं, इतनी बातें भी की हैं, तो 2 दिन के मौन व्रत के साथ वो अपनी ऊर्जा को वापस लाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए। एक सवाल है कि आज जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो प्रधानमंत्री एम के फेर में आ गए हैं, मेडिटेशन, मुसलमान और उसके बाद मटन, उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं, और एन की बात उन्होंने कही है न्याय। वो एक तरह से कंट्रास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव रैलियों में अपने शब्दों से बहकते गए हैं और हर रैली में नए नए मुद्दे जो है वो उठाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न्याय पे टिक रही है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो रैलीज रही, जो भाषण रहे, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने तो कम से कम 1 घंटा वो उसके अंदर बोलते हैं, बट कोई भी एक शब्द उसको चुन लेना और उसके ऊपर पूरी बहस पूरे हफ्ते करते रहना, ये कांग्रेस का एक स्वभाव बन चुका है। आज प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन के लिए चले गए हैं, मौन साधना में चले गए हैं, और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब भी कांग्रेस को समस्या है और आज बिल्कुल चुप है। 45 घंटे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी कांग्रेस के लिए एक समस्या का सबब बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी क्या करें? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 45 घंटे की मौन साधना में जा रहा हूँ, और कांग्रेस और जो और मीडिया है वो सभी इस चीज़ में लग गए कि ये किस प्रकार प्रधानमंत्री जी जो ये साइलेंट पीरियड है, इसके अंदर ये प्रचार है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रचार मना है। तो आप देखिए हैरानी की बात, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर मीडिया को जाने ही नहीं दिया। आज जिस टापू पे वो बैठे हैं, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बैठे हैं, वहाँ मीडिया का जाना वर्जित है। तो आज जितना माहौल कांग्रेस ने बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया को ले जाएंगे और वहाँ पे प्रचार करेंगे, तो केवल कल जब उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, केवल वो मीडिया ने दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी बिना बताए चले जाते तो कांग्रेस कहती कि ये बिना बताए प्रधानमंत्री जी 45 घंटे कहाँ चले गए। आज वो बता के जा रहे हैं, और ये एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये उनका फ़र्ज़ भी है
कि वो देश को बताएं कि वो अगले 45 घंटे अगर मौन साधना में रहने वाले हैं तो देश को भी जानने का अधिकार है, और ये उनको बताना उनका फ़र्ज़ है कि वो 45 घंटे मौन साधना में रहने वाले हैं। और आज उस मौन साधना का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, कपाट बंद हैं। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर मौन साधना कर रहे हैं। केवल प्रातः सूर्य नमस्कार करने के लिए जब वो बाहर आए तो वो मीडिया की नज़रों में कैद हुए, अदरवाइज़ वहाँ पर मीडिया का जाना वर्जित है। उस टापू पे फेरी से जा सकते हैं और सुरक्षा कारणों से वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा। लेकिन कांग्रेस तो इससे अलग बात कह रही है। वो कह रही है कि जितने भी कन्याकुमारी में होटल्स हैं सबको बंद करा दिया गया है, भारी सुरक्षा बल है, कैमरे तैनात हैं। तो यानी कि ये तो एक तरह से चुनाव प्रचार है। और मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये क्या प्रधानमंत्री मोदी की एक रणनीति का हिस्सा है कि वो एक इशू उठाते हैं और विरोधियों को उस पर चर्चा के लिए लगा देते हैं और अपनी एक नई रणनीति पर काम करते हैं। विपक्ष को कितना उलझा पाए हैं इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ एक राजनेता भी है, और एक राजनेता होने के नाते राजनीति की जितनी समझ मुझे लगता है देश में नरेंद्र मोदी जी को है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कब क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी राजनेता को उनके बराबर आसपास भी कोई इस चीज़ की समझ है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा कि मैं विवेकानंदा मेमोरियल जा रहा हूं, तो कांग्रेस को उसका स्वागत कर लेना चाहिए था। कांग्रेस क्यों हर बात का विरोध करने लग जाती है? कांग्रेस हर बात को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है, और जब वो किसी विषय को राष्ट्रीय मुद्दा बनाती है तो वो नरेंद्र मोदी जी की पिच पे आके बॉलिंग करने लगती है। और जब नरेंद्र मोदी जी की पिच पे कोई बॉलिंग करेगा तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे स्टार बैट्समैन हैं वो उस बॉल को स्टेडियम के बाहर मारते हैं। और इस बार भी यही हुआ है, 2019 में भी यही हुआ था, और 2029 में भी यही होगा। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर गेंद मारते हैं। ये जो 400 पार का है, ये इत पर मार पाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पूरी तैयारी के साथ है। 1 जून को उन्होंने मीटिंग बुला ली है और कहते हैं कि 48 घंटे में हम प्रधानमंत्री का भी फैसला कर लेंगे, बड़े आत्मविश्वास से। और सोशल मीडिया को लेकर कह रही हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर देखें तो राहुल गांधी को ज़्यादा सुना है, कांग्रेस के मीडिया कैंपेन को लोगों ने ज़्यादा सुना है। आज ज़्यादा आत्मविश्वास तो इंडिया गठबंधन में भी वो दावा कर रहे हैं। देखिए, 48 घंटे उनको लगेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी को 48 सेकंड भी नहीं लगेंगे अपना प्रधानमंत्री तय करने में। हमारे प्रधानमंत्री तय हैं, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। 4 तारीख को 2 बजते बजते या 3 बजते बजते स्थिति क्लियर होगी, और 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको संसद में खड़े होकर कहा है। तो मुझे लगता है कि पूरा देश ये जानता है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई बात संसद में बोलते हैं या संसद के बाहर भी बोलते हैं तो उसके अंदर ज़रूर तथ्य होता है। और 400 पार का नारा नहीं दिया, 400 पार के लिए पूरे देश में घूमकर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, मैं भी कई राज्यों में गया, और जो माहौल मैंने देखा है, मैं आपको ये बात निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये 4 तारीख को एनडीए 400 पार करेगा। मीडिया भी देखेगा, पूरे देशवासी देखेंगे, और आप भी हमारे साथ उस दिन जश्न मनाएंगे। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि कितनी सीटें मिलने जा रही हैं एनडीए गठबंधन को? अगर अभी देखिए कि पिछले कुछ चरणों में देखा, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी जमकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है, पंजाब में नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अपना पीक जो है वो प्राप्त कर चुकी है। लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में क्या लगता है कितना सीटें होगी कि भरपाई हो जाएगी? देखिए, 2019 में भी यही सब बातें चली थी। जब हमारे 2014 में 282 सीटें आई तो उसे भाजपा का पीक कहा गया। 2019 में हम 303 लाए। आज 2024 के अंदर भी यही बातें की जा रही हैं। तो पीक कुछ भी नहीं होता। देश की जनता है, वो अपना प्यार नरेंद्र मोदी जी पे लुटा रही है, और ये चीज़ सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, ये चीज़ कांग्रेस भी देख रही है। परंतु कुछ नेताओं को शायद जो वस्तु स्थिति है धरती पे वो दिखाई नहीं दे रही है। 4 तारीख को 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, और नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से
फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ये पूरा देश देखेगा। पूरा देश देखेगा, लेकिन 4 जून को इसका फैसला होगा। लेकिन 2 धाराएं इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर और चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 2004 रिपीट होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा एग्जिट पोल सभी बता रहे थे कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन हुआ था उसके उलट। 2024 में भी इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से मेडिटेशन में चले गए हैं और जिस तरह से विपक्ष ने उस पर चर्चा की है, वो पूरी तरह से आशान्वित हैं, पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। हम आपको लगातार राजनीति की ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय दीजिए। और अगर आपने हमारे ब्रॉडकास्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस चैनल के माध्यम से किस तरह की खबरों को चाहते हैं, आपके आसपास क्या घट रहा है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के